वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि ज्योतिष में लगन कुंडली और चंद्र कुंडली में से किसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और अक्सर हम लोग इसे छोड़ देते हैं। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि दोनों का अपना महत्व है। लगन जो हर 2 घंटे में बदल जाता है, जबकि चंद्रमा हर सवा दो दिन में अपनी राशि बदलता है। इससे हम कह सकते हैं कि लगन जो 2 घंटे बाद बदलता है वो ही ज़्यादा महत्व रखता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। चंद्र कुंडली का भी अपना महत्व है। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। जब भी व्यक्ति जन्म लेता है तब क्या दशा थी वो हम चंद्रमा से ही देखते हैं, और जब भी हम गोचर का विचार करते हैं तो वो भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। इसलिए चंद्र कुंडली का महत्व भी बढ़ जाता है। जब भी किसी कुंडली का विचार करें तो लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों को देखना चाहिए, ताकि आप भविष्य के बारे में उन्हें अच्छी तरह बता सकें। ज़्यादातर लोग लगन कुंडली ही देखते हैं, परंतु कभी कभी व्यक्ति की चंद्र कुंडली ज़्यादा बलवान होती है और वो ही काम कर रही होती है। इसलिए कुंडली के विश्लेषण में दोनों लगन और चंद्र कुंडली का अवश्य विचार करें। अब हम एक एग्जाम्पल चार्ट के द्वारा आपको समझाएंगे। ये हमने एक लगन कुंडली है ये बनाई है, एक चंद्र कुंडली है इसी की। अब ये 7 नंबर लगन है, तुला लगन हुआ, और तुला लगन में शुक्र है जो उच्च का है, लेकिन अस्त है सूरज द्वारा और 6 से 12 में भी बैठा हुआ है, क्योंकि लगन को इसका दोष नहीं लगता। अब हम ये कह सकते हैं कि शुक्र जो है उसकी दशा अंतरदशा में इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब विचार करेंगे हम इसी का ही चंद्र कुंडली का। अब जहाँ चंद्र बैठा है उसी को हम लगन बना लेंगे और वो चंद्र कुंडली बन जाएगी। अब ये चंद्र कुंडली बन गई। इस लगन कुंडली में मंगल जो कि अकारक ग्रह है और लाभ स्थान पे बैठा हुआ है। अब जब जातक हमारे पास आए तो उनकी मंगल की दशा ही चल रही थी। अब मंगल ने तो एक तो लाभ स्थान का मालिक और एक धनकर का मालिक, उनको फायदा नहीं हो सकता था। लेकिन जब हमने इनकी चंद्र कुंडली देखी तो चंद्र कुंडली में मंगल जो कारक ग्रह बन जाता है और जो चंद्रमा के साथ मिलके महालक्ष्मी योग भी बना रहा है। अब जैसे ही मंगल की दशा आई तो जातक का काम ही बदल गया। उन्होंने जमीन के क्रय विक्रय में अच्छा धन कमाया। इसलिए मंगल की दशा जो कि लगन कुंडली के हिसाब से अकारक थी, चंद्र कुंडली के हिसाब से वो कारक बन गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी आप किसी की कुंडली देखें और लगन और चंद्र दोनों कुंडली देखें ताकि आपको अच्छी तरह उनकी कुंडली का विश्लेषण हो सके। अब ये चंद्र कुंडली भी काम कर रही है और लगन कुंडली भी। अब हम कह सकते हैं कि
मंगल की दशा में इनको मंगल ने भूमि द्वारा अच्छा लाभ दिला दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जब भी देखें चंद्र कुंडली भी जरूर देखें और उसका भी प्रभाव जातक के ऊपर देखना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।